फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स, ये अंग्रेजी का एक मुहावरा है। हिंदी में बोले तो एक चेहरा जिसने 1000 जहाज़ों को रवाना किया। कहाँ से शुरू हुआ ये मुहावरा? इरशाद कामिल के शब्दों में कहें तो तिरकिट ताल से चली एक कहानी से। किसकी कहानी? हेलन की। मुंगड़ा मुंगड़ा वाली हेलन नहीं, ट्रोजा वाली। कौन थी ये हेलन? ग्रीक मिथकों के अनुसार ज्यूस की बेटी और संसार की सबसे सुंदर लड़की। स्पार्टा याद कीजिए, फिल्म 300 वाला। मिथकों के अनुसार वहाँ एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था मेनेलॉस। उसकी शादी एक राजकुमारी से हुई थी और राजकुमारी का नाम था हेलन। आगे कहानी कहती है कि हेलन को ट्रॉय राजकुमार पेरिस से प्रेम हुआ और वो हेलन को अपने साथ भगाकर ट्रॉय ले गया। हेलन इतनी सुंदर थी कि उसे वापस पाने के लिए मेनेलॉस ने ग्रीस से समस्त सरदारों को इकट्ठा किया। 1000 जहाज़ों में बैठकर ग्रीक सैनिक ट्रॉय पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। ये जंग 9 साल तक चली और अंत में कोई नतीजा ना निकलता देख ग्रीस ने एक चाल चली। उन्होंने एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाया, अंदर से खोखला, और उसके बाहर से लिखा, ग्रीस की तरफ से ट्रॉय को जीत का तोहफा। इस घोड़े को आगे जाकर ट्रोजन हॉर्स का नाम मिला। घोड़ा ट्रॉय के अंदर घुसा तो पता चला कि उसमें सैनिक भरे हुए थे। फिर क्या था? सैनिकों ने अंदर से ट्रॉय के दरवाजे तोड़ डाले और ग्रीस की विजय हुई। हेलन मेनेलॉस के साथ वापस स्पार्टा आ गई। ट्रिविया के लिए आपको बता दें, इसी घटना के नाम पर कंप्यूटर वायरस ट्रोजन का नाम पड़ा है, यानी एक ऐसा प्रोग्राम जो दोस्त बनकर कंप्यूटर में घुसता और फिर सब कुछ बर्बाद कर देता है। खैर, इस मिथक से शुरुआत इसलिए क्योंकि जिस शख्सियत की कहानी हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं उसके लिए भी यही मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि थोड़ा बदल कर। अ फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 कैंपेन्स, एक चेहरा जिसने हजारों मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किए। किसका था ये चेहरा? आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी हुई भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 19 नवंबर है और आज की तारीख का संबंध है एक ताज से। एक नवंबर 1973 को मंगलोर कर्नाटक में कृष्णराज और वृंदा के घर एक लड़की ने जन्म लिया। नीली आंखों वाली ये लड़की बड़ी हुई और स्कूल पहुंची। स्कूल में साल दर साल टॉप किया। सिर्फ एक बार थर्ड आई और उस पे भी उन आंखों ने नीला रंग छोड़ दिया। फिर 90s आया। नीली आंखों वाली लड़की अब किशोरी बन चुकी थी। भारत इंडिया हो रहा था। 1992 में जी टीवी का शुभारंभ हुआ और मैग्नीफायर लेकर अखबार में कार्यक्रम छानने वाली जनता 24 घंटे वाले एंटरटेनमेंट से रूबरू हुई। नीली आंखों वाली लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत मॉडलिंग में ले आई। 1993 में टीवी पर एक विज्ञापन आया। ठंडा मतलब कोका कोला वाले आमिर दुश्मन के खेमे में थे। पेप्सी का ये ऐड था। ऐड बनाने वाले थे प्रहलाद कक्कड़। 54 सेकंड के इस ऐड की शुरुआत एक टैगलाइन से होती है, यही है राइट चॉइस बेबी। ठीक 4 सेकंड बाद महिमा चौधरी एंटर होती हैं। परदेस रिलीज होने में भी 4 साल बाकी थे, इसलिए महिमा का नाम कोई नहीं जानता था। खैर, अगले 40 सेकंड जो हुआ सो हुआ, पर ठीक 44 सेकंड पर स्क्रीन पर वही नीली आंखों वाली लड़की आई। तब हमने पहली बार उसका नाम सुना, संजना। सिर्फ 4 सेकंड के लिए संजना स्क्रीन पर आती थी, लेकिन होठों पर लाल लिपस्टिक और भीगे बालों वाली संजना ने ऐसा जादू डाला कि वो भारतीय एड इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार बन गई। टाइम ट्रैवल करते हुए एक जुमला वर्तमान से 1993 तक जा पहुंचा। खूबसूरती की भी कोई सीमा होती है, लेकिन ना खूबसूरती की सीमा थी, ना ही संजना के इरादों की। 1994 में भारत में मिस इंडिया प्रतियोगिता हुई। 18 साल की सुष्मिता सेन इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए फॉर्म लेने पहुंची। फॉर्म मांगा तो डेस्क पर मौजूद व्यक्ति ने टका से जवाब दिया। 25 लड़कियों ने इस बार मिस इंडिया से नाम वापस ले लिया है, सोच लो तुम ये करना चाहती हो कि नहीं। सुष्मिता ने कारण पूछा। जो जवाब मिला उसे सुनकर सुष्मिता बोली, ना भाई ना, फॉर्म वापस ले लो, मुझे हिस्सा नहीं लेना। सुष्मिता घर पहुंची तो माँ ने पूछा, फॉर्म भरा कि नहीं। सुष्मिता ने माँ को फॉर्म न भरने का कारण बताया। कारण ये था कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मिस इंडिया में भाग लेने वाली थी। ये सुनकर माँ ने डांटते हुए कहा, बिना कोशिश के हार मान लोगी तो क्या जीतने दो उसे। अगर तुम्हें लगता है वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है तब भी उससे हारो, किसी और से हारने का मतलब भी क्या है।
मां की बात सुनकर सुष्मिता ने फॉर्म भरा और मिस इंडिया में भाग लिया। आखिरी राउंड तक वो पहुंची, जहां मुकाबला सुष्मिता और नीली आंखों वाली संजना के बीच था। दोनों के 9-9 पॉइंट थे। ऐसे में टाई ब्रेकर के लिए जज ने दोनों से एक सवाल पूछा। सवाल था कि इतिहास की किसी घटना को बदलना चाहे तो वो क्या होगी। सुष्मिता ने जवाब दिया, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की मृत्यु। इस एक जवाब ने उनकी जीत पक्की कर दी। नीली आंखों वाली संजना उस दिन रनर अप रही। इस हार से बड़ा सदमा ये था कि अब वो मिस यूनिवर्स में भाग नहीं ले सकती थी। सिर्फ मिस इंडिया का खिताब जीतने वाले को मिस यूनिवर्स में भाग लेने का मौका मिलता था। खिताब जीतकर मई 1994 में सुष्मिता मिस यूनिवर्स में भाग लेने फिलीपींस गईं और वहां से भी वो जीत कर लौटी। संजना ने सोचा, यूनिवर्स का ताज ना सही तो धरती का ही सही। नवंबर 1994 में अफ्रीका में मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता हुई। दक्षिण अफ्रीका में रनर अप होने के नाते संजना को इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। मिस इंडिया की तरह ही यहाँ भी सबको संजना से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन प्रतियोगिता से ठीक पहले गाउन की जिप टूट गई। ठीक ऐसा ही मिस इंडिया के दौरान भी हुआ था। किस्मत अपना खेल खेल रही थी। बहरहाल उम्मीद के मुताबिक संजना मिस वर्ल्ड के फाइनल राउंड तक पहुंच गई। उसके बाद आया आज का दिन, यानी 19 नवंबर 1994। ये फैसले का दिन था। फाइनल राउंड में यहाँ भी एक सवाल पूछा गया, आपको क्या लगता है एक मिस वर्ल्ड को कौन से गुण अपनाने चाहिए। 21 साल की उस लड़की ने जो जवाब दिया वो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खत्म हुआ। जवाब था, अब तक जितनी भी मिस वर्ल्ड हुई हैं वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि उन सभी में करुणा थी। सिर्फ उनके लिए नहीं जिनके पास ऊंचा पद है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो वंचित हैं। ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने आदमी की बनाई सीमाओं जैसे रंग और राष्ट्रीयता के पार देखा। अब हमें उससे भी आगे देखना होगा और यही एक सच्ची मिस वर्ल्ड, एक सच्चे इंसान की पहचान होगी। जवाब के बाद अब बस रिजल्ट की देरी थी। रनर अप की गिनती के बाद विजेता का नाम पुकारा गया और कुछ ही देर में नीली आंखों वाली स्टेज पर खड़ी थी। उसकी आंखों में नमी थी, दोनों हाथ चेहरे पर थे और उसके सिर पर ताज सजा था मिस वर्ल्ड का, दुनिया की सबसे सुंदर लड़की का। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे जाकर इस लड़की ने 2 और मिस वर्ल्ड खिताब जीते। 2000 में उसे मोस्ट ब्यूटीफुल मिस वर्ल्ड ऑफ ऑल टाइम और 2014 में मोस्ट सक्सेसफुल मिस वर्ल्ड ऑफ ऑल टाइम का खिताब मिला। आप नहीं पूछेंगे कि इस लड़की का असली नाम क्या है, ज़रूरत नहीं है। किसी ने उसे संजना मानकर दिल दिया तो किसी ने आशी कहकर लव लेटर लिखा। अंत में आशी के नाम एक लव लेटर आपसे साझा किए चलते हैं, जो हमारे एडिटर सौरभ द्विवेदी ने आशी के लिए लिखा था। आशी के जन्मदिन पर ज़रूर पढ़िएगा। आज की तारीख में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।